मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ में प्रदेश स्तर पर इंदौर के महेश पालीवाल की महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद पार्टी संगठन में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। महेश पालीवाल ने पदभार संभालने के बाद अपने बयान में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाना रहेगा। पालीवाल ने बताया कि वे शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला और नगर स्तर पर शिक्षा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिससे संगठन की जड़ों को और मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि शिक्षा से जुड़े वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है और इसी दिशा में वे सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है, विशेष रूप से पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य नेताओं का मार्गदर्शन उन्हें लगातार प्राप्त हो रहा है। पालीवाल ने कहा कि इन नेताओं के अनुभव और सहयोग से संगठन को नई दिशा मिलेगी। महेश पालीवाल ने विश्वास जताया कि शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से युवाओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवी वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाएगा, जिससे बीजेपी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा प्रकोष्ठ की गतिविधियों को प्रदेश भर में विस्तार दिया जाएगा और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस नियुक्ति को बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पार्टी की आगामी चुनावों में भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे कांग्रेस के नेता लोग प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं के द्वारा लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है नारी शक्ति बिल को लेकर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में किस तरह से पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करा है। वो चाहती ही नहीं कि 50% आबादी, जो आधी आबादी है, वो देश में एक संबल बन के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। ये हमने स्पष्ट रूप से उसमें हमको ज्ञात हो गया कि कांग्रेस किस तरह से घोर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करा है, किस तरह से कैसे जो नारी हमारी आगे बढ़ना चाहती है उनको रोकने का प्रयास करा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आपको सबको मालूम है, जीतू पटवारी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस तो उनकी बॉडी या फिर या देखेंगे कि शहर की बॉडी में किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को कुछ भी स्थान नहीं दिया। ये आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं कि नारियों के प्रति उनके मन में कितनी संवेदना है, कितनी मतलब उनके दिमाग में क्या भरा पड़ा है नारियों के प्रति। तो ये तो आप सब ने लोकसभा बिल में देख ही लिया है। अब इसी बिल को हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि किसी न किसी तरह से इस बिल को हम लोकसभा में इसको पारित करवा, महिलाओं को जो 50% आबादी इस देश की उसको संबल करें, बल प्रदान करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।